अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावग्रंथि अध्याय वातादिजानाम उपक्रमः इदानी उपक्रमम् आह कुर्यात् वातादिभिः दुष्टे स्व औषधम् स्व आत्मीयं च तद औषधं वाताद्य औषधम् इति अर्थः। तेन वायो कुपितस्य औषधं प्रशमोपाय स्निग्ध उष्ण अम्ललवणानि पित्तस्य मधुरशीत कषायादि श्लेष्मना कटु रुक्ष कषाय आदि तस्य भैषजम् इति अवतिष्ठते। विशेषतस्तु वातजे शुक्रदोषे वसुकसैन्धव फल अम्लसिद्धं यवक्षारं प्रतिवापं सर्पेष्वानं बिल्वविदारी सिद्धं क्षीरयुक्तम् आस्थापनम् मधुकभद्रदारुसिद्धं तैलम् अनुवासनम् क्षीर आकुलिरससिद्धं तैलम् अनुवासन उत्तरबस्तिश्च पैतिके कांड 116 गुड़ुचि सिद्ध गुड़ुचि क्वाथम सिद्धम मुर्वा मधुकम प्रतिवापम सर्पिष्वानम त्रिचूर्ण सघृतो विरेको पयस्य श्रीपर्णी सिद्धम क्षीरम युक्तम आस्थापनम मुदुगपर्णी सिद्धम तैलम अनुवासनम उत्तरबस्तिश्च श्लैष्मिके पाषाणभेद अश्मंतक आमलक क्वाथ सिद्धम पिप्ली मधुक चूर्ण प्रतिवापम सर्पिष्वानम मदनफल कषाय वमनम दंती विडंग चूर्ण स्थैल लीडो विरेक राजवृक्ष मदनफल कषाय प्रगाढ़म आस्थापनम मधुक पिप्ली सिद्धम तैलम अनुवासनम उत्तरबस्तिश्च वातजे पुष्पदोषे भार्गी भद्रदारु सिद्धम सर्पिष्वानम काश्मर्य शूद्रसहा सिद्धम वक्षीरम मधुक श्रुगाल विनाकल्कम पय सर्पी सहितम प्रियंगु तिलकल्कम व योनो धारयेत् सरल मुदगपर्णी कषायम प्रक्षालनम पित्तजे काकोली द्वय विदारी मूल क्वाथ उत्पल पद्मक क्वाथ मधुक पुष्प काश्मर्य फल क्वाथ वा सशर्करम पिबेत श्वेतचंदनम वा सक्षौद्रम इत्यादि संग्रहात बोधव्यम। कल हमने रिकॉर्डिंग में देखा था कि वातज शुक्र दोष, पित्त शुक्र दोष, कफ शुक्र दोष क्या होते हैं। वातज अर्थ दोष, पित्तज अर्थ दोष, कफज अर्थ दोष क्या होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इदानी उपक्रम, तो यहाँ पे उनका क्या उपक्रम करना है ये बताया गया है। कुर्यात वात आदि भी दुष्टे स्व औषधम, तो वातज अगर दोष रहे तो वातज उपक्रम करने हैं, पित्तज दोष रहे तो पित्तज उपक्रम करने हैं, और कफज रहे तो कफज उपक्रम करने हैं। अब हम टीका पे आएंगे। स्व आत्मीयम च तद औषधम च
च स्व औषधम वाताद्य औषधम इत्यर्थ। जैसा कि मैंने कहा कि वात दोष के औषध, पित्त दोष के औषध और कफ दोष के औषध या उपक्रम जो रहते हैं वो यहाँ करने हैं। तेन वायु कुपितस्य यदौषधम प्रशमोपाय स्निग्ध उष्ण अम्ल लवणानि। अगर वात दोष अगर कुपित हुआ है तो उसका प्रशम करना है तो स्निग्ध, अम्ल और लवण ये गुण युक्त जो औषधि है उनका प्रयोग करना चाहिए। पित्त से मधुर शीत कषाय आदि, पित्त का उपक्रम रहता है तो मधुर शीत कषाय औषधों का उपक्रम करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। श्लेष्मण कटुक रुक्ष कषाय आदि, श्लेष्मा का अगर प्रकोप है तो कटु रुक्ष कषाय गुण युक्त औषधों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो चीज़ें यहाँ पे अगर दोष स्वतंत्र है तभी उपयोग में आएंगी, अगर दोष परतंत्र है तो चिकित्सा उस प्रकार रहेंगी। तत्तस्य भेषजम इति अवतिष्ठति विशेषस्तु वातजे शुक्रदोषे वसुक सैंधव फल अम्ल सिद्धम यवक्षारम प्रतिवापम सर्पिष्पानम। अब यहाँ पे इन्होंने अष्टांग संग्रह का रेफरेंस लिया है। तो अगर वातज उपक्रम है तो वाति के शुक्र दोषे वसुकम सैंधवम फल अम्ल सिद्धम यवक्षारम प्रतिवापम सर्पिष्पान। तो वसुक का यहाँ पे जो अर्थ बोला गया है वो अष्टांग संग्रह में रोमकम बोला गया है। सैंधव पता है आपको, और फल अम्ल मतलब होता है दाड़िम आदि फल। तो यहाँ जितने भी अम्ल फल है उन वो अपेक्षित है। इनसे सिद्ध जो सर्पी घृत है उसमें यवक्षार का प्रतिवाप मिला है। प्रतिवाप का अर्थ होता है प्रतिवापो यह सिद्धे चूर्णत्वेन दीयते, किसी भी सिद्ध औषधि में चूर्ण मिला के देना है, ये होता है प्रतिवाप का मतलब। तो इसमें फिर अब अगला कल्प बोला गया है बिल्व विदारी सिद्धम क्षीरयुक्तम आस्थापनम। तो यहाँ पे जो बिल्व बोला गया है तो बिल्व का यहाँ पे फल अपेक्षित है, क्योंकि इसका पत्र जो रहता है वो तिक्त रसात्मक रहता है, त्वचा जो रहती है कषाय रसात्मक रहती है, तो ये वात वृद्धि करेंगी। इसलिए यहाँ बिल्व फल विदारी, यहाँ भी फल ही अपेक्षित होना चाहिए, या विदारी का मूल भी लेते हैं। उससे सिद्ध क्षीर का आस्थापन करना चाहिए। जिस तरह हम तिक्त क्षीर बस्ती देते हैं उसी तरह बस्ती तैयार करना है। अगला है मधुक भद्र दारु सिद्धम तैलम अनुवासनम। मधुक मतलब यष्टि मधु और भद्र दारु सिद्ध तैल का अनुवासन बस्ती देना चाहिए इसमें वात शुक्र दोष में। और क्षीर आकुली रस सिद्ध तैलम उत्तर बस्ती, यहाँ जो क्षीर है आकुली रस से सिद्ध जो तेल रहता है, आकुली एक प्रकार का यहाँ पे जलज प्राणी है, वो कर्कट जो कछुआ रहता है उसके समान रहता है, उसका मांस रस और दूध क्षीर, इससे सिद्ध एक जो तेल रहता है उसका उत्तर बस्ती देना चाहिए। ये यहाँ पे वात के उपक्रम वात शुक्र दोष के जो विशेष चिकित्सा है वो बताई गई है। अब
पित्त दोष की विशेष चिकित्सा पे आएंगे। पैती के कांड इक्षु स्वदंष्ट्रा गुड़ची सिद्धम मुर्वा मधुकम प्रतिवापम सर्पिष्पानम। पित्त अगर शुक्र दोष है तो कांड इक्षु, स्वदंष्ट्रा मतलब गोक्षुर, और गुड़ची, इनका क्वाथ बनाना है और इसका सर घृत बनाना है और उससे मुर्वा और मधुक के चूर्ण के साथ में हमें देना है। अगला योग है त्रिरुच चूर्ण सघृतो विरेच। जनरली हम जो त्रिरुच चूर्ण का उपयोग विरेचन में करते हैं त्रिरुत अवलेह में करते हैं, लेकिन यहाँ पे सघृतो विरेक बोला गया है। तो यहाँ पे हम अवलेह के साथ में घृत मिला के भी दे सकते हैं या फिर त्रिरुच चूर्ण को घृत के साथ में भी दे सकते हैं या त्रिरुच चूर्ण सिद्ध घृत भी दे सकते हैं विरेचन के लिए। ये नया उपाय है और जनरली हम अवलेह देते हैं या फिर तेल देते हैं, लेकिन पित्तज उपक्रम रहे तो वहाँ पे घृत अपेक्षित है। पयस्या श्रीपर्णी सिद्ध क्षीरयुक्तम आस्थापनम। पयस्या श्रीपर्णी युक्त क्वाथ का जो है क्षीर बनाना है, उसका आस्थापन देना है। मधुक मुदक पर्णी सिद्धम तैलम अनुवासनम उत्तर बस्तिश्च। मधुक और मुदक पर्णी से सिद्ध तैल का अनुवासन देना है और इसका उत्तर बस्ती भी हम पैतृक जो शुक्र दोष है उसमें दे सकते हैं। अब श्लेष्मी का उपक्रम मैं बताऊंगा। श्लेष्मी के पाषाण भेद अश्मंतक आमलक सिद्ध पिपली मधुक चूर्ण प्रतिवापम सर्पिष्पान। जो श्लेष्मिक शुक्र दोष है उसमें पाषाण भेद अश्मंतक आमल की इसका क्वाथ लेना है, उसका सर्पि सिद्ध करना है और उसको पिपली और मधु के चूर्ण के साथ में देना है। इसमें अगला उपक्रम बताया गया है मदन फल कषायो वमनम। जनरली हम वमन जो देते हैं मदन फल कषाय से ही देते हैं। कोई कोई मदन फल पिपली मधु के साथ में मिक्स करके दिया जाता है। तो कषाय जो रहती है वो सेफ कल्पना रहती है वमन के लिए। दंती विड़ंग चूर्ण तैल लीडो विरेक। दंती विड़ंग का चूर्ण जो है तेल के साथ में लीडो विरेक। तो यहाँ पे तेल अगर यूज़ करना है तो मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पे एरंड तेल काफ़ी अच्छा उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहेगा। या फिर दंती विड़ंग का तेल भी सिद्ध करा जा सकता है, वो भी यहाँ पे दिया जा सकता है। राज्यवृक्ष मदन फल कषाय प्रगाढ़म आस्थापनम। तो राज्यवृक्ष मदन फल इनका एक कषाय बनाना है, उसका आस्थापन देना है। तो आस्थापन बस्ती जैसे बनाते हैं उसी प्रकार यहाँ पे बनाना पड़ सकता है। उसमें तेल मिक्स करते हैं, सेंधा मिक्स करते हैं, मधु मिक्स करते हैं। मधुक पिप्पली सिद्धम तैलम अनुवासनम उत्तर बस्तिश्च। जो मधुक है यष्टि मधु, पिपली, इसका सिद्ध तैल का अनुवासन उत्तर बस्ती देना है। तो ये हो गया पित्त का उपक्रम, जो पित्त शुक्र दोष है उसका उपक्रम। अब आएंगे इस पे आएंगे पुष्प दोष। पुष्प दोष का मतलब होता है आर्तव दोष। तो वातजे पुष्प दोषे भारंगी मधुक भद्रदारु सिद्धम सर्पिष्पानम। तो भारंगी
मधु को मतलब यष्टि मधु भद्रदारु, इनका क्वाथ बनाना है। इससे सर्पी को सिद्ध करना है, घी को सिद्ध करना है और वो वातज दोष में देना है। यहाँ पे एक बात ये जानने लायक है कि हम अगर जो दोष है उनकी अवस्था देखना, उनका बल देखना बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। दोष अल्प है और औषध की मात्रा अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो वहाँ दिक्कत का काम होगा, या फिर दोष बलवान है और हम औषध कम मात्रा में देंगे तो वहाँ अयोग हो जाए। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। काश्मीर्य शूद्र सहा सिद्धम व क्षीरम, तो काश्मीरी शूद्र सहा सिद्धम क्षीरम, तो ये कल्प का उपयोग करा गया है। मधुक श्रुगाल विना कल्कम पयस्या सर्पी सहितम प्रियंगु कल्कम व योन धारयेत। मधुक श्रुगाल, तो यहाँ पे टीका में गया है, दिया है मधुक आदि सिद्धम परस्पराभ्याम पय सर्पीभ्याम सम्मिश्र यथा योगम कल्कम पानीय पिष्टद्रव्यानाम एतत् पानम एव तिल प्रियंगो कल्कम योनो धारयेत। तो ये बनाएंगे हम कैसे? मधुक श्रुकाल आदि का जो कल्क बनाना है, पय सर्पी सहितम, दूध और घी में कल्प मिलाना है, या फिर प्रियंगु तिल कल्प व योनो धारय, तो योनि में इसका धारण करना है। ये है वातज पुष्प दोष की चिकित्सा, अर्थदोष की चिकित्सा। सरल मुदक पर्णी कषाय प्रक्षालम, योनि धावन यहाँ पे बोला गया है सरल मुदक पर्णी कषाय। पित्तजे काकोली द्वयविदारी मूलक्वाथ फल पद्मकक्वाथ मधुक पुष्प काश्मरे फलक्वाथ व सशर्करम पीबेत। तो पित्तजे काकुल्यादीनां क्वाथत्रय सशर्करम दोषाद्य अपेक्षा विकल्पेन योज्यम। काकुली का क्वाथ बोला गया है, द्वयविदारी का क्वाथ बोला गया है, ये एक कल्प हो गया। उत्पल पद्म का क्वाथ बोला गया है, ये दूसरा कल्प हो गया। मधु को पुष्प काश्मीरी फल क्वाथ बोला गया है, तीसरा कल्प हो गया। इनको सशर्करम पीबे, शक्कर के साथ में लेना चाहिए। श्वेत चंदनम व सक्षौद्र, श्वेत चंदन क्वाथ को मधु के साथ में लेना चाहिए। धव धातुकी कलकम व घृतेन, तो धवर धातुकी का जो कल्क है वो घृत के साथ में लेना चाहिए। मधुक मधुर रसा मृद्विका कल्कम, ये एक बताया गया है। सम्याग गवाक्षीर विरेक चंदन पयस्या कल्क योनो विधारयेत। गौरिक अरिष्ट कषाय प्रक्षालन, गौरिकादि कषाय प्रक्षालन बताया गया है। तो ये आगे के कल्प है। अब हम कफज में आएंगे। श्लेष्म के कुटज कटुक अश्वगंधा क्वाथम पीबेत।
समाक्षिकं वा शीरीरुक्षप्रवालक्वाथम् एतद् येषाम् एव वा चूर्ण मधुघृताभ्यां लीह्यात् मदनफलकषायेन वमनं तत्कल्कम् एय च योनो धारयेत् लोध्रतिन्दुककषाय प्रक्षालनं बस्तिमेषमूत्रं वा। तो इस प्रकार के उपक्रम अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वैद्य को हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके औषध की मात्रा, औषध का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर दोष स्वतंत्र है तो ये चिकित्सा जो है वो काम आ जाएंगी। अगर दोष परतंत्र है, अगर वहाँ पे पित्तज या कफज दोष बलवान है तो हमें उनकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर स्वतंत्र दोष है तो स्वतंत्र दोष की चिकित्सा के लिए ये विशेष कल्प यहाँ पे दिए गए हैं।